आरक्षण के मुद्दे पर आप लोग आज डीएम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या है डीएम को क्या मांग रखी है आपने? हमने ये मांग रखी है सर, हमें हमारे आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। आपने जो ज्ञापन दिया है जी सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है जी, आपको उस ऑर्डर में क्या दिक्कत नजर आई है? क्या दिक्कत है उस ऑर्डर से? इसमें एक बंटवारा कर दिया हमारे लोगों के बीच में कि हम तो एक दूसरे से कूट करें, लड़ाई करें, दंगे करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो आरक्षण छीना जा रहा है वो हमारे बंटवारा ना करे, उसमें वो हमारा आरक्षण हमें मिलना चाहिए ना, हमसे कि छीना जा रहा है सर। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आपका आरक्षण नहीं छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो अधिकार जो शेड्यूल कास्ट में और जातियाँ थी उनको नहीं मिल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो आरक्षण जिस कैटेगरी का, जिस जाति का जितना है, अगर उसका वर्गीकरण कर दिया जाए, मान लें आप शेड्यूल कास्ट की दलित कम्युनिटी में आते हैं, आप चमार कम्युनिटी में आते हैं, या आप जाटो कम्युनिटी आते हैं, या आप खटीक कम्युनिटी में आते हैं, या आप वाल्मीकि कम्युनिटी में आते हैं, या आप धोबी कम्युनिटी में आते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों की आपत्ति ये थी इसमें कि जो हम खटीक समाज के लोग हैं या फिर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है। तो मेरे कहने का आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है, थोड़ा आ जाओ, सामने आ जाओ जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी का पूरा हक मिल रहा है तो उसमें बुराई का क्या है? और अगर आपको इसमें कोई आपत्तिजनक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिससे आपको आपत्ति है, वो क्या आदेश है जिससे आपको आपत्ति है? हमें आपत्ति सर ये है कि हमारा आरक्षण जैसे पहले था हमें ऐसे मिलना चाहिए, हमें इसमें कुछ भी भेदभाव नहीं चाहिए, जो पहले था वही चाहिए सर आरक्षण हमारा जो था। क्रीमी लेयर का जो मामला है, आप जानते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने डाला है कि क्रीमी लेयर इसमें लगेगा, तो क्रीमी लेयर के बारे में आप जानते हैं? मुझे इतना पता है कि सर गरिमा जी आप हम लोगों का वर्गीकरण कर दिया जाए, अभी मैं जान रहा हूँ, SC ST OBC का डिवाइडिकेशन कर दिया गया है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी। अरे 100 रोटी है तो 100 बंदों को आप बराबर दीजिए ना, 100 रोटी में डिवाइडिकेशन बराबर कर दीजिए। आप बंदर बाट क्यों मांझ रहे हैं? आप एक के आगे 10 रोटी रखेंगे, एक के आगे 2 रोटी रखेंगे, एक को भूखा रखेंगे। भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सब चीज खत्म कर दी गई है। क्या है, भीख लेके कटोरा मांगेंगे? अरे 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं, मत दीजिए राशन, हमें नहीं राशन चाहिए। अरे वो बेरोजगार लोग, हम लोग शहरों में रह रहे हैं, जाने प्लीज प्लीज हम लोग, आप लोग शहरों में रह रहे हैं, यहाँ पे जानकारी है। गांव में जानिए, मैं संस्था चला रही हूँ पिछले 20 साल से। एक गांव में रोटी खाने को बंदे को पैसे नहीं, प्राइवेट स्कूल में भेजेगा बच्चे को पढ़ाने को, उसके पास पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कहाँ से मिलेगा? स्कूली शिक्षा ठप कर दी गई है। हिंदू मुस्लिम बना के, हिंदू मुस्लिम बना के सरकारें बनाई, बात खत्म हो गई। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम लोगों से वोट लेते हैं, क्या होगा? महिलाओं को इधर को बता दे, उनको हक अधिकारों के लिए जानकारी है। अरे आप लोगों ने वोट ले ली है, जनता जनार्दन है। मैम, क्या इस पर राजनीति हो रही है? इस पर राजनीति हो रही है। SC ST आयोग, हम लोगों ने यही निर्णय किया है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल वापस नहीं हुआ, काला कानून वापस नहीं हुआ, तो जनता आंदोलन सड़कों पे उतरेगी। इसके अलावा कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ भी। हम लोग क्रिमिनल के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के साथ ये मातृशक्ति जुड़ी हुई है, आप इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पब्लिक को और सरकार को और समाज को ये बताने की आप कोशिश करें कि क्रीमी लेयर क्या है और क्रीमी लेयर से दिक्कत क्या होगी हमें आने वाले समय में। दलित कम्युनिटी को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को क्रीमी लेयर से क्या दिक्कत होगी? सर सारी दिक्कत ये जनता भोली भाली है, इस जनता को नहीं पता है। अभी वाल्मीकि को अलग बांट दिया है, SC को अलग बांट दिया है, नाई को अलग, धोबी को अलग। अरे ये सब एक माँ के बेटे हैं। क्रीमी लेयर सर, ये मानिए इन लोगों का क्या होगा?
आप पहली 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों ने घोल घाल के जो भी किया हुआ है, इन लोगों ने उसको क्रीमी कह लिया, डिवाइडिकेशन कह दीजिए, उसे कुछ भी कह लीजिएगा। क्रीमी लेयर में आपको बता देता हूँ, क्रीमी लेयर में क्या है। क्रीमी लेयर का सरकार का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि मान लें एक परिवार है, आपका परिवार है, आपके परिवार में 4 लोग नौकरी लग चुके हैं। अगर क्रीमी लेयर इस पर लागू हो जाता है तो जो 4 लोग, क्या होता है कि जब हमारा आदमी एक सेकंड, जब क्रीमी लेयर उस व्यक्ति पर लागू होगा जिसके घर में 2 या 3 या 4 आदमी नौकरी पर लग चुके हैं। आप एक चीज मानिए कि अगर दलित समाज से कोई भी व्यक्ति नौकरी पर लग जाता है तो उसके पास बहुत सारे संसाधन ऐसे हो जाते हैं, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दे सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है। अब वो अपने बच्चों की अगर उसके 70,000 तक 50,000 तक सैलरी है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल में भी पढ़ा सकता है वो अपने बच्चों को। एक सेकंड मैडम, आप ही का सवाल लूंगा मैं, मेरा सवाल नहीं, ये जनता का सवाल है, सरकार का सवाल है। लेयर जो है उस व्यक्ति पर लागू होगा जिससे घर से नौकरी में 2-3 लोग जा चुके हैं। एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रीमी लेयर अगर लागू होता है तो वो जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट की और आरक्षण की कोटा लेकर जो नौकरी लग चुकी है उसकी, तो वो जो मौका है, मतलब हमारी 4 सीटें आई हैं, तो वो 4 सीटें जो गरीब तबका है, जिसके पढ़ाई के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, क्रीमी लेयर अगर लागू होता है, अगर वो सही तरीके से लागू होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर वो सही तरीके से लागू होता है तो क्रीमी लेयर, मैं कह रहा हूँ कि दलित समाज के लिए बहुत अच्छा है। जी, आपका इस पर क्या कहना है? हम मौका दो जी, आप बताइए क्रीमी लेयर से दलित समाज को क्या दिक्कत है? क्रीमी लेयर का मतलब है भाई भाई में फूट डालना जी। अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं तो अपनी योग्यता से जा रहे हैं ना। अगर और कोई समाज है या उसमें SC में जाती है तो योग्यता से जा रहे हैं, कोई चोरी थोड़े कर रहे हैं, मैं कोई घूस थोड़े है। अगर कोई घूस का लग रहा है वो तो सरकार की गलती है, SC समाज की गलती नहीं है ना। वह तो क्रीमी लेयर का मतलब है भाई भाई में फूट डालना। तो अगर किसी बाप के 4 बेटे लग रहे तो सम्मान की बात है, उस परिवार की सम्मान की बात है, उससे प्रेरणा ले। जो गरीब समाज है, बच्चे जब एक मिनट रुक जाओ मैडम, वो जो दूसरा समाज है जिसकी नहीं जॉब लग रही, उनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े, उनसे पूछे भाई आप कैसे लगे कैसे नहीं, तो उससे प्रेरणा ले। हमारा हक क्यों छीनने जा रहा है? अधिकार क्या है? हमें संविधानिक अधिकार, हमारे बाबा साहब ने अधिकार दे रखा है और ये सरकार छीन ली है। कब तक रहेगी सरकार? आज इसने अधिकार दिया है तो कल कुछ हटाई देंगे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दलित कम्युनिटी का व्यक्ति जब कोई नौकरी पर लग जाता है तो उसकी मानसिकता भी स्वर्ण मानसिकता हो जाती है। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। तभी तो आज हम कमजोर हैं सर। सुन लीजिए मेरी बात, उसका जवाब का उत्तर दीजिए। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके समाज से किसी बंदे की DM कैटेगरी से या वो किसी चीज का अधिकारी बन जाता है, मैंने देखा है कि वो दलित कम्युनिटी के बच्चे को ऐसा समझता है जैसे वो अछूत का बच्चा। वो दलित कम्युनिटी का व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जब क्रीमी लेयर लागू होगा तो जिस व्यक्ति को आरक्षण मिल चुका है, जिस परिवार को आरक्षण मिल चुका है मैडम, तो उसके बाद वो आरक्षण तो आपको उतना ही मिलेगा। वो एक नया व्यक्ति उसकी लिस्ट में आ जाएगा कि एक नया व्यक्ति को भी अवसर मिलेगा। वरना क्या होगा कि उसके पास इतने संसाधन हो चुके होंगे, जो दलित व्यक्ति, जो दलित, एक सेकंड, जो मैडम आपकी बात पूरी सुनेंगे हम। जो दलित व्यक्ति जो जॉब में आ जाता है उसके पास इतने संसाधन, अभी मान लेते हैं आप भैया की जॉब लगी, भैया की सैलरी 70,000 है, एक बंदा जो मजदूर है उसकी सैलरी 5,000 है, तो ये 70,000 का व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ा सकता है, ट्यूशन भी लगा सकता है। अगर ये इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि अगर कहीं इसको 2, 4, 5 लाख 10 लाख देने की आवश्यकता हुई या अपने बच्चे को रोजगार करने की आवश्यकता लगी तो ये अपने बच्चे को रोजगार भी करके दे सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 5,000 रुपये कमा रहा है वो अपने बच्चे को उस श्रेणी तक लाए और वो भी अपने बच्चे, उसके बच्चे को भी अवसर मिले, इसलिए क्रीमी लेयर का, इसलिए सरकार ने क्रीमी लेयर का प्रावधान किया है। लेकिन मेरी हत्या क्यों करेगा कोई? यो बटन है नहीं, यो भी पैसे का आया था, इसमें टैक्स तो निकाल ले रहा मुख्यमंत्री भी, आप नहीं ले रहे। आप तो कमा के दो चैनल आपको, चैनल ने आपको बिका हुआ, चैनल हर चैनल बिका हुआ, मेरा भी और आपका भी, जो खुलवा दिया आपने। मैं चैनल छोड़ दूंगा, मेरे तो बहुत 3.5 बीघा खेती है, एक बन रहा, जो तो मैं जान के पैर गया है मिल रहा, ताकि लोग मेरे पैर में। जो मुद्दे की बात करें, मुद्दा की बात है, PGI में डॉक्टर क्यों नहीं है? पहले मेरी सुननी पड़ेगी, मेरे मुंह में माइक मत दीजिए। मैं समझा तो रहा, मैं आपके साथ। जब सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है
कोलिजन का मतलब है अगर कोई ब्राह्मण है या कोई जातवाद है वहाँ, वो अपनी जात का चुन लेता है, हमें वहाँ क्यों नहीं होता है? जब एक चपरासी इतनी मेहनत से लगता है बच्चा, तो सुप्रीम कोर्ट में ने जब सुप्रीम कोर्ट में सही नहीं बैठा तो न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय नहीं हुआ। वो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं हमें कैसे तोड़ सकते हैं, भाई भाई को कैसे तोड़ सकते हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं है। क्रीमी लेयर पे आपका क्या मानना है? क्रीमी लेयर जो है गलत है, संवैधानिक है नहीं। अच्छा, क्रीमी लेयर संवैधानिक तौर पर गलत है, क्योंकि माननीय हमारा जो संविधान है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ एक एडवाइज किया है, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। उनको भी पता है चीज़ का, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो इस बात को जानते हैं। और सही बात यह है कि हमारा संविधान, भारत का जो संविधान लिखा गया उसमें जो आरक्षण का प्रोविजन है, आरक्षण का बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात क्या है, क्यों दिया गया, तुम क्या आपत्ति है आपको? क्रीमी लेयर से आपत्ति है, एससी कोटे में रिजर्वेशन कर दिया, उससे दिक्कत ये है? दोनों चीज गलत है, क्योंकि हमारे आरक्षण में वर्गीकरण का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये भारतीय संविधान है, ये देखिए आप, ये भारतीय संविधान है, इसको पूरे भारत में दिखाएं आप। इसके किसी भी पेज पे हमारी जाति में कोई वर्गीकरण या संविधान में वर्गीकरण तो दिखाई इसको। हमारे संविधान में आरक्षण का वर्गीकरण कहीं नहीं है, ना क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था है। ये न्यायपालिका मनोवाद के इशारे पर काम कर रही है, जो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं सभी एक ही वर्ग विशेष के बैठे हुए हैं, SC ST का कोई जज नहीं है जो सही ढंग से फैसले को देख सके। हम भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो जजों की नियुक्ति है, ये एक परीक्षा के तहत, कॉलेजियम बंद करते हुए एक परीक्षा के तहत की जाए, परीक्षा पास करने वाले ही जज बने, क्योंकि DM भी IAS की परीक्षा करके DM बनता है। आपने जो DM साहब को ज्ञापन दिया है, हाँ, क्या मांगे रखी है, क्या शर्तें रखी है? हमारी मांग सबसे पहले तो यही है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अति शीघ्र शून्य घोषित किया जाए। उसके बाद दूसरी मांग यह है कि आरक्षण को पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से पूरे देश में लागू किया जाए। जितनी सीटें SC ST को भी की खाली है उनको तुरंत भरी जाए, और जो सरकारी जमीन है, जो संविधान में भी प्रावधान है, उस सरकारी जमीन पर SC ST को पट्टे काट कर दिए जाएं, और SC ST और OBC को और आबादी के हिसाब से इनको भारत में प्रावधान दिया जाए। आपका नाम क्या है, पहले पूरा नाम बताइए, और ये मुझे ये बताइए कि क्रीमी लेयर का जो प्रावधान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्रीमी लेयर का, वो क्या है, और लोगों को ये समझाने की कोशिश करें आप, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो गरीब तबका है, जो दलित समाज की जो कम्युनिटी है, ये बहुत ही कम समझदार लोग होते हैं इस कम्युनिटी में। तो आप एक आम आदमी को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, किसी को भी, पूरे भारत को आप ये बताने की कोशिश करें कि क्रीमी लेयर हमारे लिए, ये आपने कैसे कह दिया, इस कम्युनिटी में कम समझदार लोग होते हैं। इस कम्युनिटी के लोग राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपने कैसे बोल दिया? ये सब पढ़े लिखे लोग। अनुपातिक तौर पर आप इस बात को नहीं मानेंगे, अनुपातिक तौर पर हमारे समाज जो है, हाँ, वो कम पढ़ा लिखा है और कम समझदार लोग। देखो, जो ऐसा समाज है हम उनको सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और शिक्षा के लिए मेरा सवाल था क्रीमी, अच्छा ठीक, मैं क्यों लूंगा, बिल्कुल। क्रीमी लेयर से आपको क्या आपत्ति है? क्रीमी लेयर से ये आपत्ति है, क्रीमी लेयर से में ये आपत्ति है, क्रीमी लेयर में ये है, थोड़ा सा छोड़ भारत में क्यों कहा जाए बाबा साहब के खिलाफ, बाहर क्यों नहीं करते? बाहर तो विदेशों में हुआ। क्रीमी लेयर को पूछ रहा हूँ मैं, तो फिर बता रहा हूँ जी, क्रीमी लेयर से क्या दिक्कत है? मतलब जो ज्यादा जो मुद्दा उठाया है, ये क्रीमी लेयर से मुद्दा उठाया है, ये दिक्कत है हमको, जो हमारा समाज है वो बट जाएगा। हम अपने समाज को बांटना नहीं चाहते, आप भी इसको समझते हैं। क्रीमी लेयर का अगर सही सदुपयोग हो, क्रीमी लेयर का अगर सदुपयोग हो, तो मैं मानता हूँ, यह सुप्रीम कोर्ट मानता है कि क्रीमी लेयर से दलित समाज के जिन वर्गों को अभी इसका फ़ायदा नहीं हुआ है, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एडवोकेट हैं, आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसकी ट्यूशन की फीस भी दे सकते हैं, उसको अगर वो उसकी जॉब भी नहीं लगती तो आप उसको कुछ काम धंधा भी करा के दे सकते हैं, आप इतने सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रीमी लेयर हटता है तो कोटा तो आपको उतना ही रहेगा, और उस कोटे का लाभ जो अन्य लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको भी देना पड़ेगा। क्रीमी लेयर का मतलब ये है। ठीक है, आप इस बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं अपना, आपने दूसरे बिंदु पर ध्यान दिया। देश के अंदर सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, प्राइमरी पाठशाला, कितने DM के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे ये क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू होता? DM के बच्चे क्यों नहीं जाते उस स्कूल में? सरकार एक टीचर को 70-71 लाख रुपए सैलरी देती है, वहाँ आपने ये ध्यान क्यों नहीं दिया? आप इस छोटी जनसंख्या पे ध्यान दे रहे हो।
हैं? जबकि सरकार को व्यवस्था अपनी सुधारनी चाहिए। हमने कहा एक शिक्षा एक समान, आप प्राइवेट स्कूल के बजाय अपने बच्चों सरकारी स्कूल में भेजे सबको। एक सेकंड। वाल्मीकि समाज के कुछ संगठनों ने अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया था 3-4 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं और ये हमारे हक में है। तो उस पर आप क्या बिल्कुल, मुझे इस बात में हंसी आ रही है। वाल्मीकि समाज के लोग भी हमारे भाई हैं, उनको कुछ लोग बहला फुसला रहे हैं। जल्दी उनको भी समझ आ जाएगी, हमारे साथ खड़े नजर आएंगे आपको कुछ दिनों में। अभी आपने कहा था कि हमारा समाज बहुत समझदार है, अभी आप ये कह रहे हैं वाल्मीकि समाज के भाई भी हैं। जो भी मैंने वकील साहब से सवाल किया उस पर जवाब दीजिए, फिर मैं भैया की बात। देखिए सर, आप एक बात बताइए, अगर क्रीम ले लागू भी हो जाता है तो उसका, जैसे कि कोलकाता में जो घटना हुई है, हेलो आपकी भी लूंगा, टेंशन नहीं है, हम आपके लोगों के लिए तो आए हैं, अपने समाज के लिए तो हैं। बीजेपी के लिए है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखो अगर आपको मेरा सवाल ऐसे बताइए, मैं भी अगर एक सेकंड भाई, जब मैं इस भाई को समझा दूं, मैं भी अगर आपके सुर में सुर मिला दूं तो ये होगा कि जो आपके हमारे अंदर के जो सवाल हैं, जो उनके सवालों के जवाब कौन देगा, ये हम आपके अंदर से उनके सवालों के जवाब निकलवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट। कोई नहीं आप सवाल करिए। आप अपना तो आपका, मेरा नाम विकास कुमार निडर है, मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नकुड़ से हूँ। बहुत बढ़िया बात। और सबसे मैं पत्रकार बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। देखिए, जो वाल्मीकि समाज है वो हमारे समाज से आते हैं, हमारे भाई हैं, हम उनका कभी भी उत्पन्न सहन नहीं करते। अगर उन पर कभी भी कोई भी आँच आती है तो हम सबसे पहले भीम आर्मी के लोग और समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात यह है, अगर क्रीम लोअर अगर उन्हें लगता है कि फ़ायदा है, वर्गीकरण में फ़ायदा है, तो ये बताइए कि उन्हें अगर वर्गीकरण पर उनसे गटर का काम नहीं कराया जाएगा, उनका मारा नहीं जाएगा, उनका पीटा नहीं जाएगा, तो उनके लिए वो सही है। अगर जब उनके इस क्रीम लोअर के बाद, वर्गीकरण के बाद भी मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो कोलकाता जैसी और बिहार के मुजफ्फरपुर जैसी घटना नहीं होगी। साधो और हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि जैसा कांड हुआ था वो नहीं होगा फिर। जी, आज हम जो भारत बंद का जो आह्वान है, वो SC/ST में जो वर्गीकरण किया है, वो बहुत ही जो हमारे भारतीय संविधान पर निंदनीय हमला है और हम इसका कड़ी शब्दों में विरोध करते हैं। ये जानकारी चाहता हूँ जी, जो आज आपने जो भारत बंद का जो आह्वान किया है आप लोगों ने, इसमें किन किन पार्टियों का आपने मिला जुला वो देखा होगा? देखिए, हमें तो लग रहा है कि सभी संगठन इसमें साथ हैं, और क्योंकि ये हमारे बहुत ही विरोध में है और जातिवादी मानसिकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। समाजवादी के बैनर हमने नहीं देखा, समाजवादी के बैनर तले ये देखिए, समाजवादी पार्टी का ऐसा है कि वो दलितों को बहला फुसला के हमारी वोट लेते हैं, फिर समाज में आकर झांक के भी नहीं देखते। समाजवादी पार्टी का हम पूर्णतः इस बार विरोध करेंगे और अब की बार समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा समाज, क्योंकि अगर आज हमारे साथ ये घटना घटी है और उनका एक भी बयान नहीं आया तो उनके साथ हम कैसे खड़े हो जाएं। जो आपके समाज के जो दलित विधायक जो सांसद बनते हैं, यहाँ शानपुर में एक दलित एक ऐसी कोटे से भी एक सीट है विधानसभा की, जी। तो अगर वो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दलितों की वोट लेने के लिए तो चले जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, तो आज मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? देखिए, जो प्रोपेगेंडा है पूरा वो भाजपा का है, प्रोपेगेंडा जो है वो भाजपा का है, और भाजपा पैसे से बहुत प्यार करती है, अपने प्रतिनिधियों से बहुत प्यार करती है। वो उन्हें समझाती है कि भाई अगर तुम इस आंदोलन में जाओगे तो आपका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। वो इस डर से, यानी हमारे जो क्या नाम, हमारे कोटे के जो है वो 131 सांसद बनते हैं, अगर वो चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फिर पौवे में कौन बिकेगा उनके लिए। जो आपका ये सवाल था कि MLA MP ये पार्टी के दलाल है, पार्टी के पिछड़कू है। दलाल नहीं कह सकता, मैं दलाल नहीं कह सकता। मैं आप मत कहिए, मैं कह रहा हूँ अगर ये पहले आपका पूरा नाम बताइए, परिचय दीजिए, क्योंकि आपने भगवा पहना हुआ है तो इसका संदेश जो है अलग जाता है। आप ये बताइए आप भगवा पहन के क्यों आए हैं और आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम, मैं महामंडलेश्वर हूँ, बहुजन धाम का, बहुजन धाम बनाया हुआ मैंने। कहाँ पे? बहुजन धाम हरिद्वार में है। अच्छा, ठीक। जैसे हजारों धाम है, धन्यनिकार वेद व्यास राधा स्वामी चतुर्स्वामी कृपालु महाराज सुधांशु महाराज, 4 वेद 4 पीठ 4 शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य होने चाहिए थे, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने 40 शंकराचार्य बना लिए हैं। 11 महामंडलेश्वर होने चाहिए थे, 100 महामंडलेश्वर बना लिए। अभी एक शंकराचार्य 3rd पीठ का बना है, 3rd जेंडर का, उसको कुंभ में भी जगह दी गई। आशा त्रिपाठी, सारे जो ब्राह्मण है सारे महामंडलेश्वर और सारे शंकराचार्य। इसलिए हम अपने जो हमारे साधु हैं जो दास लगा रहे हैं, हम उनसे कहिए स्वामी लगाएं, दास न लगाएं।
और हमारा मकसद आपसे जो सवाल है बस हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी ने आरक्षण का बंटवारा किया तो अब देश में बंटवारा कर दीजिए, अनुसूचित जातियों को उसके हिसाब से दे दीजिए। धरती, जमीन, जल, जायदाद, नदी, पहाड़, झरने सब हमें दे दीजिए। ना हमारे दूल्हे घोड़ी से उतारे जाएंगे, ना हमारे बहू बेटियों के साथ अत्याचार होगा, ना हमारे न मंदिरों से प्रवेश, मंदिर खराब होगा, तो हमें अलग दे दीजिए। आज के मुद्दे पर बात करें। हाँ, आज के मुद्दा आप सवाल करें। मैं ये कह रहा हूँ, आज का मुद्दा भारत बंद का है। SC/ST एक्ट में जो बिरादरी में इन्होंने फाड़ करना चाहा है बीजेपी ने बिरादरी को, बीजेपी की वजह से ही, धर्म के ठेकेदारों की वजह से 800 साल मुसलमानों के गुलाम रहे ये, और 250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, और फिर गुलाम होंगे ऐसी जातियों में बंटवारा करेंगे तो अभी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे स्वामी जी कि आप अपना ये जो काम छोड़ के, अपनी जो जिस संस्था से आप जुड़े वो छोड़ के आप यहाँ पर हिस्सा देने के लिए आए हैं, आपकी बहादुरी को सलाम है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आध्यात्मिक से जुड़े हैं, तो आपको इस पर क्या दिक्कत है? मैं बहुजनों को आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाना चाहता हूँ। बहुजन अब तक दूसरों के दरबारों में जाते लूटते पिटते आए हैं। मैं, हमारा जो धाम है वो उसमें कोई दान नहीं है, दक्षिणा नहीं है, चरणापरत नहीं है, कोई अंधविश्वास और पाखंडवाद नहीं है। मैं उन लोगों को अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकालना चाह रहा हूँ। पत्रकार बंधु, ये मकसद है और ये समाज का काम है। समाज में हम नहीं आएंगे तो समाज हमारे पास भी नहीं आएगा। मैं धर्म के ठेकेदारों से अनुरोध जरूर करूंगा कि जाति मिटाने के लिए काम करें, जाति मिटा दें, और कुछ ना करें। संविधान हम हटा रहे और आरक्षण हटा रहे, जाति हटा दें। हमें देश चाहिए, धरती चाहिए, हमें जितना चाहिए हमें अनुपात के हिसाब से दे दो, आरक्षण नहीं चाहिए। ये मैं ना अपने उस पर लगा दूंगा। ठीक है, लो इधर नंबर ले लो भैया।